नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हमारी कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के द्वारा आज हम न्यू नोएडा की सीरीज में एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि उसमें आज हम के लैंड यूज के बारे में बताएंगे कि न्यू नोएडा में लैंड यूज कहाँ पे क्या होगा, किस तरह से होगा और कौन से फेस में रेजिडेंशियल है, कौन से फेस में आपका इंडस्ट्रियल है, कौन से फेस में आपका कॉमर्शियल है। तो उसके बारे में आज आपको बहुत अच्छी सूचना हम देने जा रहे हैं, जिससे रेगुलर आपको जो भी न्यू नोएडा के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उनको हम आप तक पहुंचाएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में समझ पाएं। तो साथियों, अभी हम चलते हैं इसके मास्टर प्लान 2041 में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद हम उसके बाद आपके लैंड यूज पे आ जाएंगे कि लैंड यूज कौन सा होने वाला है और कैसे कैसे ये होगा। ये आपका 2041 का मास्टर प्लान है, ये वाला एरिया। ठीक है जी। अभी हम जो इंफॉर्मेशन आपको देंगे इस एरिया में, ये एरिया टोटल जो एरिया है, इसमें लैंड यूज जो अथॉरिटी लेके आएगी, न्यू नोएडा अथॉरिटी, ये कहाँ कहाँ पे क्या चीज लेके आएगी और इसका क्या बेनिफिट रहेंगे, उसके बारे में हम आज आपको नॉलेज देंगे। अब आ जाते हैं हम लैंड यूज। साथियों, सबसे पहले तो ये वाला जो एरिया है, ये फेस 1 वाला जो एरिया, ये वाला, इस एरिया में आप देखेंगे ये इसमें आपका ये जो एरिया है, बैंगनी कलर मान सकते हैं आप, ये बैंगनी कलर, ये वाला एरिया जितना भी है, ये इंडस्ट्री है टोटल। तो आप देखेंगे कि पहले फेस में ज्यादातर टोटल इंडस्ट्री है और कुछ एरिया ग्रीन है, ये वाला कुछ एरिया ग्रीन है, ये वाला। अब सेकंड फेस में आ जाते हैं हम। सेकंड फेस जो है वो आपका ये वाला एरिया है, ये सेकंड फेस है, जिसमें इंडस्ट्री भी है और कॉमर्शियल भी है। यहाँ भी थोड़ी कॉमर्शियल है फर्स्ट फेस में भी, और ये भी आपका कॉमर्शियल पॉइंट, ये वाला कॉमर्शियल पॉइंट है, ये वाला। और ये आपका उसके बाद सेकंड फेस, ये भी सेकंड फेस आ जाता है। सेकंड फेस में लगभग जितनी इंडस्ट्री है उतना ही आपका जो है ये येलो कलर जो है, ये सारा रेजिडेंशियल है, ये वाला। और ये जो ब्लू कलर है, ये आपका जो ये वाला ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर है, ये वाला, ये रेड कलर है, ये वाला, ये सब कॉमर्शियल है, ये वाला, ये रेड कलर है, ये रेड कलर जो है ये सब कॉमर्शियल है। मेरा दिखाने का पर्पज आपको यही है कि मेन फोकस जो मास्टर प्लान पर है, इसका जो लैंड यूज का है, वो जो सेकंड फेज है, जो सिकंदराबाद के आसपास का जो एरिया है, पूरी तरह से एक अच्छे शहर के बारे में नॉलेज आपको देता है कि भाई एक जो मेन शहर जो बसेगा आपका न्यू नोएडा का, वो सेकंड फेज में बसेगा। ये वाला एरिया होगा इंडस्ट्री का, और बिल्कुल इससे अलग ये वाला जो एरिया है, जो आपका ग्रेटर नोएडा से टच होता है, ये एरिया हो गया आपका जो है रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल भी होगा, कॉमर्शियल भी हो गया। तो आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो सिकंदराबाद के आसपास का एरिया है, ये ही मेन एरिया रहेगा शहर को डेवलप होने में। बाकी तो ये भी इंडस्ट्री आ गई इधर, ये भी इंडस्ट्री है, ये थर्ड फेस है, ये वाला एरिया थर्ड फेस का। देखो इसमें भी पूरी इंडस्ट्री है, कुछ एरिया थोड़ा सा रेजिडेंशियल है। फोर्थ फेस ये है, इसमें भी टोटल इंडस्ट्री है। तो आप ये देखिएगा मेन जो जो एरिया है वो आपका सिकंदराबाद के आसपास का जो एरिया है, वो ये मेन शहर रहेगा। जैसे आपका ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में जो परी चौक के आसपास का एरिया है वो सब रेजिडेंशियल है। उसके बाद इंडस्ट्री आपका पेरिफेरल के आसपास को इंडस्ट्री हो गई है। उधर आपका न्यू नोएडा जो उधर नोएडा एक्सटेंशन उस साइड में जो है आपका इंडस्ट्री हो गई, लेकिन परी चौक के आसपास इंस्टीट्यूशनल एरिया है और ये है रेजिडेंशियल। ऐसे यहाँ पे भी ये एरिया इन्होंने जो दिया है, ये जो एरिया है, ये वाला ये सारा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। तो आप ये देखोगे कि जितना भी एरिया मेन एरिया रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा, ये वाला जो आपका ये वाला एरिया, जो इसका मेन बिंदु रहेगा, मेन पॉइंट रहेगा। सिकंदराबाद के आसपास का जो एरिया है
वो रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो बताया था आपको टोटल गाँव का बताया था कि भाई ये एरिया, पूरा एरिया जो है इसमें न्यू नोएडा में आ रहा है, जो 4 फेज में डेवलप ये करेंगे। लेकिन मैंने अब मेन जो मुख्य इसकी जो धारा है, जो मेन धारा है इसकी आपकी न्यू नोएडा की, उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो सिकंदराबाद के आसपास का एरिया है, वो जो है आपका ये सबसे अच्छा रहेगा एरिया जो आने वाले टाइम में न्यू नोएडा के हिसाब से। थर्ड फेज ये हो गया आपका ये वाला, ये भी इंडस्ट्री वाला एरिया, ये भी इंडस्ट्री वाला एरिया है। और मेन जो रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, कॉमर्शियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल एरिया रहेगा, वो सिकंदराबाद के आसपास का एरिया ये रहेगा। साथियों, एक मैं आपको न्यू नोएडा के बारे में एक जानकारी और दे दूं। रोजाना न्यूज़पेपर के द्वारा अपडेट आ रही है रोजाना, और जैसे जैसे अपडेट आती जा रही है वैसे वैसे किसान भी, लोग उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। और जैसे जैसे रहेगा, हम तो उधर काम करें तो लोगों के कमिटमेंट ही बदलते जा रहे हैं कि वो, तो मैं तो आपसे ही, क्योंकि 1 से डेढ़ महीने में आपका जो अथॉरिटी ने आज पेपर में, न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, उन्होंने ये दिया है कि जो सर्वे इन्होंने पहले करवाया था 2024 में, वही सर्वे इन्होंने अब दोबारा ये करा रहे, जो लोगों ने वहाँ पे आपका बाउंड्री वॉल बना ली थी या कुछ मतलब अधिग्रहण कर लिया था, उस अधिग्रहण के बारे में इन्होंने जो आज जानकारी बताई है कि 2024 में जो अधिग्रहण किया था, जो अब अधिग्रहण ये कर रहे हैं आपका, जो अब तक अधिग्रहण हुआ है, तो जो सैटेलाइट से पहले इन्होंने किया था, अब ये दोबारा सर्वे करवा रहे हैं। इसी हफ्ते में शायद सर्वे हो जाएगा, रिपोर्ट मांगी है। तो जो उस बीच में दौरान जिन्होंने भी जो है आपका अधिग्रहण किया है या कुछ बनाया, उसको वो ध्वस्त कर देंगे, तोड़ देंगे। तो मतलब अब ये मानो कि न्यू नोएडा शासन प्रशासन गवर्नमेंट का स्पेशल मतलब उसने आदेश इनको दिया है कि भाई आप न्यू नोएडा को जल्दी से जल्दी डेवलप करें, जल्दी से जल्दी लोगों को मुआवजा दें और इसको जल्दी से जल्दी डेवलप, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेटेड जो बना हुआ है, जो हमारा आपका कोलकाता से और मुंबई से जो कॉरिडोर आ रहे हैं, वो मेन वहीं जुड़ते हैं और उनको सामान रखने के लिए वेयर हाउस बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने आदेश दिया है अथॉरिटी को कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको वहां कोई भी चीज इन्वेस्ट करनी है या उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसमें देरी ना करें। क्योंकि हमें ये चाहते कि जो भी वहां पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या किसी को भी कुछ भी लेना है, तो वो उसका कुछ पैसा बच जाए। क्योंकि यदि कोई चीज आज मान लो 40 रुपए की आ रही है और कल को 50 रुपए में मिलती है, 45 रुपए मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी ये दर्द होता है। यदि आप पहले जागरूक हो जाते या पहले उस चीज के लिए चले जाते, तो शायद वो पैसे आपके बच जाते। क्योंकि डे बाय डे इंक्रीज होता जा रही है जमीन की वैल्यू। तो जैसे जैसे मान लो जिस दिन जो है अधिग्रहण होगा या जो है एक्वायरमेंट करेगी अथॉरिटी, तो रेट एकदम काफी हाइप जाएंगे। तो आपसे यही विनती है कि आप जो है, यदि आपका मन है इन्वेस्ट करने को, तो आप उसमें जल्दी कार्रवाई करें। यदि लेट करोगे तो आपको उतनी ही ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो साथियों, दूसरा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन आई हुई है इसके बारे में कि जितना भी आपका जैसे 5% का प्लॉट मिलना था, तो पहले क्या था कि अथॉरिटी धारा 4, 6, 9, 19 करती थी, 14 करती थी। उसके बाद क्या था कि एक घोषणा कर दी कि भाई इतने एरिया को हम जो है रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, और जो है ये जमीन उनके अंडीहीन आ जाती थी। 70% लोगों को लेने के बाद फिर वो 30% वैसे ले ले। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया, उसके हिसाब से अब अथॉरिटी जबरदस्ती किसी भी किसान से नहीं ले सकती। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसमें, सबसे बड़ा बेनिफिट वो 6%, 7%, 8%, 9%, 10% जो भी प्लॉट मिलेगा, मेरे हिसाब से जो भी मेरा माइंड काम करता है या मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके अनुसार 8 से 10% के बीच में आपको प्लॉट मिलेगा। और वो प्लॉट की वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत अधिक हो जाती है। जितने की आपकी पूरी जमीन का मुआवजा जाता है, उससे ज्यादा अधिक से हो जाती है। जो और अभी क्या था कि इन्होंने इसमें तो आपको जहां जेवर एयरपोर्ट में जमीन गई है, उसमें तो इन्होंने प्लॉट दिया भी नहीं है। तो यहाँ पे जो प्लॉट मिल रहा है, ये हमारे लिए मतलब एक स्पेशल कह सकते हैं आपको कि ये हमारा स्पेशल है जो हमें ये मिल रहा है। तो मैं तो आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि यदि यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप जितना लेट हो गए, आपको उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आपके जेब से एक्स्ट्रा ही जाएगा। तो इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत है। और जिसको यदि नहीं इन्वेस्ट करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको इन्वेस्ट करना है वो जल्दी से जल्दी वहां पे जमीन खरीदें। क्योंकि आज क्या है कि जैसे हम यमुना में एंट्री की थी हमने शुरू में, तो हमने शुरू में या जिस भाई ने भी एंट्री की थी, वो मतलब इसलिए की थी कि भाई आज एंट्री होगी, वो आज तक भी वहां पे लोगों ने काफी मुनाफा कमाया है। ऐसे ही नए शहर में जब एंट्री, हमने तो एंट्री कर ली,
हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपको इन्फॉर्मेशन हम दे भी रहे हैं, बार-बार इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं, जिससे आप भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आप वहाँ जाके इन्वेस्ट करके और आपका 2 पैसे वहाँ मुनाफ़ा कमा सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट भी आपको मिलेगा। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है, जल्दी से जल्दी वहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि रेट डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। फिर वहाँ पे जो है आपको वो चीज़ जो आज मिल रही है, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, ना उस रेट में मिल पाएगी। तो साथियों, न्यू नोएडा जो शहर है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यू जो नोएडा अथॉरिटी है, वो हमारे यहाँ की जो है बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है, पैसे वाली अथॉरिटी मानी जाती है। तो वो डेवलपमेंट भी जल्दी करेगी और कोशिश करेगी। उन्होंने बोला कि 3 साल में हम आपका फर्स्ट फेज़ को करेंगे, शायद वो दोनों फेज़ को 3 साल में ना कर ले कवर। क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पता है कि भाई हर साल पैसा इंक्रीज़ होता है, तो यदि हम टाइम ज़्यादा लगाएँगे तो हमारे जो है वो पैसा ज़्यादा लगेगा, वो क्योंकि पैसे की कमी नहीं है अथॉरिटी के पास। तो वो जल्दी से जल्दी उसे खरीदने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो ऐसा भी हो सकता है 3 साल 2 साल में आपकी पूरी सेकंड फेज़ तक की पूरी ज़मीन ये अपने एक्वायर कर लें। तो इसमें अभी समय ना लगाएँ, इसे जल्दी से जल्दी अपने इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर, क्योंकि डे बाय डे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, नई-नई इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, और 1 से डेढ़ महीने में हम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जैसे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वैसे एकदम जो हाइप में रेट चले जाएँगे, उस टाइम आपको फिर जेब में से ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा। तो साथियों, जो न्यू नोएडा है, ये जो न्यू नोएडा है, इसमें जो है मेन जो फ़ोकस है, वो इनका इंडस्ट्री पे ही है, वेयरहाउस ज़्यादा बनेंगे, तो ये डेवलप भी ज़्यादा ही होगा। तो साथियों, आज मैंने स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, जो इस इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, या न्यूज़ के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, या जो इसमें मेन जो रहेगा, मेन जो इसमें शहर का मुख्य पॉइंट जो रहेगा, उसके बारे में हमने जो जानकारी आपको दी थी, वो इसलिए दी थी कि भई आपको ये जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। आज हमने जो वीडियो बनाई थी, उसका यही कारण था कि जो है हमने आपको ये जो मेन इन्फॉर्मेशन है न्यूज़ की, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको तो कमेंट करें। साथियों, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही हमारा दारोमदार है, क्योंकि यदि हम गलत वीडियो बनाते रहेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो हम आदमी को, जब आप खुद काम करता है तो उसको तो ये लगता है कि मैं सारा काम सही कर रहा हूँ। लेकिन जब लोग कमेंट करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें सजेशन देते हैं, तो हमें महसूस होता है कि भाई हम यहाँ गलती कर रहे थे। तो हम उस गलती को सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारी गलती को आप ही सुधार सकते हो। हमें अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ही हमको बता सकते हो कि जो है आपको इसमें ये सुधार करना है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो, आप हम आपके लिए कहाँ-कहाँ से इन्फॉर्मेशन ढूँढ के ले आते हैं। तो हम आपसे कहते हैं कि आपको लगातार हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इधर-उधर आपको ना जाना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपके सगे-संबंधी, यार, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन जाए। तो इसलिए उसको शेयर करें, लाइक करें। साथियों, आते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।